योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, जो आपकी पहली संख्या है ये शून्यकों का योग है और जो आपकी सेकंड नंबर है ये शून्यकों का गुणनफल है और हमें क्या पता करना है, बहुपद पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिनके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। ठीक, हम मान लिए कि ये हमारा द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो जब शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ये। ठीक, और शून्य हम कौन कौन माने हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये। देखिए, यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो 1/4 है, तो यहां से हो गया 1/4 बराबर माइनस बी बटे ये। यहां से रहने दीजिए इसको। चलिए हम आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल या अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। ठीक, अब यहां से देखिए, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1, तो -1 बराबर सी बटे ये। ठीक है, यहां से देखिए अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो एक, यहाँ देखिए अगर इससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे a का मान 4 होगा, यहाँ पे b का मान -1 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुलना करते हैं तो a का मान कितना होगा, 1। अब हम करेंगे क्या, चूंकि हमें 4 बनाना है तो हम करेंगे 4 से ऊपर नीचे गुणा। क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा -4/4 और यहां से हो जाएगा c/1। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, चलिए तुलना करते हैं। देखिए, ये दोनों इक्वेशन हमें मिले थे। यहां से a का मान कितना मिलेगा, 4। यहां से b का मान कितना मिलेगा, -1, और यहाँ से c का मान हमें कितना मिला, -4। यहाँ ये और b और c का मान हमें मिल चुका है, तो हम इसको बहुपद में रख देंगे। अतः बहुपद क्या माने थे, ये x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा बहुपद होगा, ये का मान आया 4, तो 4x² और b का मान 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, और c का मान -4, तो ये हमारा क्या हुआ, बहुपद हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पार्ट का आंसर था। चलिए सेकंड नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां भी मानेंगे, तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्य क्रमशः
जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। तो देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ये, और यहाँ पे हम शून्य माने हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ये। और ये जो पहला अंक है ये शून्यकों का योगफल है, तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर माइनस बी बाई ये। ठीक है, यहाँ से ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला। ठीक, चलिए शून्यकों के गुणनफल की तरफ चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ये। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ये होता है, और हम शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ये। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया गया है 1/3, तो 1/3 बराबर सी बाई ये। ठीक है, यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। देखिए यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे ए का मान 1 आएगा, यहाँ पे बी का मान -2, यहाँ देखिए ये का मान 3 आएगा। तो देखिए एक ही बहुपद में ये के दो डिफरेंट मान नहीं होंगे, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से नीचे और 3 से ऊपर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे ए का मान 3 आएगा और यहाँ पे भी ए का मान 3 आएगा, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो लिखेंगे 3√2 और यहाँ पे 3 और बराबर माइनस बी बटे ये। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की तुलना कर दीजिए, तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से ये बी सी का मान निकाल लीजिए। देखिए ये का मान कितना आया? 3 आया, और b का मान कितना आया? ठीक है, -3 गणनी में 2 आया, और c का मान कितना आया? c का मान देखिए यहाँ से आया 1। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में ये b c का मान रख देंगे, तो अतः बहुपद बराबर a का मान कितना आया है? 3, तो यहाँ रख दीजिए 3x²। b का मान कितना आया है? -3 गणनी में 2, तो -3 गणनी में 2x। c का मान कितना आया है? 1, तो +1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर पार्ट था। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? शून्यकों का योगफल दिया गया है 0, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है √5। देखिए हम पुनः वही मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्य अल्फा व बीटा है। ये हर क्वेश्चन में हमें मानना है, इसलिए हम इसको ऑलरेडी लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? -b/a, और यहाँ पे शून्य अल्फा और बीटा माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0, और 0 बराबर -b/a, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे ये, और शून्यक हम माने हैं अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बटे ये। अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, तो यहाँ लिख दीजिए √5 बराबर c बटे ये। देखिए यहाँ पे ये का मान कितना है? यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो 1 होगा, यहाँ पे भी लिखना चाहते हैं तो 1 होगा, तो ये का मान 1 दोनों जगह सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को तुलना कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a बराबर कितना मिला? 1, b बराबर कितना मिला? b बराबर देखिए 0, और c बराबर कितना मिला? √5। तो अब हम क्या करेंगे, ये b और c का मान उठा के इस बहुपद में रख देंगे, हमें बहुपद मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो अतः बहुपद
बराबर ए का मान 1 तो एक्स स्क्वायर 1 लिखा नहीं जाएगा, प्लस बी का मान 0 तो जब 0 का x में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस सी का मान √5 तो ये √5 और हमें जो बहुपद मिलेगा एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस √5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया है एक और शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। तो चलिए माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके शून्य का अल्फा व बीटा है, ये हम सारे पार्ट में मानेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ये होता है और हम शून्य क्या माने हैं अल्फा बीटा माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। देखिए ये शून्यकों का योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 और माइनस बी बटे ये यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटे 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। पुनः हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ये और शून्यकों का गुणनफल यानी शून्य का अल्फा और बीटा माने तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। अल्फा और इंटू बीटा का मान कितना है 1 तो 1 बराबर सी बटे ये, यहाँ से बटे ये कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये का मान 1 और यहाँ पे भी ये का मान, तो इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से ये का मान कितना मिला 1 और b का मान कितना मिला यहाँ से -1 और c का मान कितना मिला 1। तो यहाँ से हमें ये b c का मान मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ऊपर बहुपद में रख देंगे, यहाँ पे रख दीजिए हमें बहुपद मिल जाएगा। अतः बहुपद बराबर यहाँ पे a का मान कितना आया 1 तो एक्स स्क्वायर, b का मान कितना आया -1 तो यहाँ से -1 नहीं x लिखा जाएगा और c का मान कितना आया 1 तो ये हमारा हुआ बहुपद। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपको शून्यकों का योगफल दिया गया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। क्या है अल्फा व बीटा है। तब शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ये और हम शून्यक माने हैं अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये। देखिए शून्यकों का योगफल यहाँ दिया गया है -1/4 तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 तो -b बटे ये। यहाँ से देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल तो 1/4 बराबर b बटे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए पुनः हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे ये और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर c बटे ये। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया गया है तो यहाँ से हो गया c बटे ये। समीकरण इसको 2 मान लीजिए और समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ठीक है तुलना करने पर तो यहां से देखिए a का मान 4, b का मान यहां से 1 और c का मान 1। ठीक, तो ये हमें ये b और c का मान मिला। अब यहाँ पे ये b c का मान रख दीजिए तो हमें बहुपद मिल जाएगा। अतः बहुपद बराबर क्या हो जाएगा
a का मान 4 तो 4x², b का मान 1 तो +x और c का मान 1 तो +1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th पार्ट का आंसर है। चलिए हम 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको शून्यकों का योगफल दिया गया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। माना द्विघात बहुपद ये x² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। तब शून्यकों का योगफल बराबर -b/, ये होता है। और हम शून्य के यहाँ पे क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है? 4, तो 4 बराबर -b/a। और इसको लिख सकते हैं एक समीकरण 1। पुनः यहाँ से शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है कितना? 1। तो यहाँ से इसको पहले लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है और c/, ये यहाँ पे लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से यहां से देखिए a का मान कितना है? 1, b का मान -4 और c का मान कितना आया? 1। इस मान को हम कहाँ रखेंगे? बहुपद में रख देंगे। यहाँ पे जो बहुपद हमें ये x² प्लस bx प्लस c माने थे, अतः बहुपद बराबर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ये का मान हमें मिला 1 तो 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x²। b का मान मिला हमें -4 तो -4x और c का मान मिला हमें +1 तो +1। तो यहाँ से ये हमारा लास्ट पार्ट था, ठीक है। और ये हमारे लास्ट पार्ट का